नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में स्कूल बस पलटने से कई बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। मांडर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही। जानकारी के मुताबिक एक स्कूल बस पलट गई जिससे कई बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक की स्थिति गंभीर है जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना शनिवार सुबह 7 बजे के आसपास की बताई जा रही। बस मांडर के चुंद के पास पलटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेंट मारियल स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक तीखे मोड़ पर बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक खेत में पलट गई। बस पलटते ही बच्चे चिल्लाने लगे। बस दरवाजे से दाहिने ओर मुड़ गई थी, इसलिए कोई भी बच्चा चाहकर भी बस से बाहर नहीं निकल पा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मांडर थाना प्रभारी राहुल कुमार व स्थानीय लोगों ने बस का शीशा तोड़कर सभी घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला और एम्बुलेंस और पुलिस वाहन में डालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मामले की जानकारी मिलते ही खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी भी अस्पताल पहुंचे। खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी ने बताया कि बस में 16 बच्चे सवार थे, जिनमें से 15 बच्चे पूरी तरह से खतरे से बाहर है। एक बच्चे के सिर में चोट लगी है, इसलिए एहतियात के तौर पर उसका सीटी स्कैन कराया जा रहा है, ताकि अगर कुछ गंभीर हो तो दूसरे अस्पताल में इलाज कराया जा सके। हेमंत सोरेन ने अदालत से 13 दिन की मांगी जमानत, कहा चाचा का हो गया है निधन। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिन की जमानत मांगी है। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि उनके चाचा का निधन हो गया है, इस वजह से उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष से जमानत की मांग की है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके बड़े चाचा का निधन हो गया है, इसलिए उनकी 13 दिनों की जमानत को मंजूर किया जाए। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि वह रांची में ही रहते थे। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन इससे पहले भी अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। बीते दिनों इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ईडी ने अपने पक्ष में कहा कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई का समय तय किया है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री रांची के बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद है। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में 47 प्रत्याशी मैदान में 65 ने किया था नामांकन। झारखंड में चौथे फेज में मतदान होना है, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए पर्चों की भी जांच कर ली गई है। ऐसे में स्क्रूटनी के बाद कुल 47 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। बता दें कि कुल 65 उम्मीदवारों ने झारखंड के पहले फेज के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 18 अयोग्य साबित हुए। हालांकि 29 तारीख तक नाम वापस लेने की तिथि है। 29 तारीख के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितनी प्रत्याशी मैदान में है। गौरतलब है कि झारखंड में पहले फेज में कुल 4 सीटों पर मतदान होना है। सीटों के हिसाब से बात करें तो सिंहभूम से कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 7 अयोग्य पाए गए। ऐसे में अब 14 प्रत्याशी मैदान में है। पलामू से 11 लोगों ने पर्चा भरे थे, यहाँ कोई भी अयोग्य नहीं पाया गया। वहीं खूंटी से 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 9 का नाम रद्द कर दिया गया। अब 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोहरदगा से 17 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था, 2 अयोग्य पाए गए। अब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में 65 में से केवल 47 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दुमका में शख्स के सिर में गोली मारकर हत्या, आंगन में सो रहे थे। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नीलकंठ यादव 55 वर्ष के रूप में हुई है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। घटना देर रात 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि नीलकंठ यादव रात में घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनको गोली मार दी। अपराधियों ने नीलकंठ यादव के सिर में गोली मारी। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह में दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरंजन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी खुद मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। मई में झारखंड में चुनावी सभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आने वाले हैं। मई के पहले सप्ताह में पीएम चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अब तक कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही फाइनल हो जाएगा। वहीं पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। गौरतलब है कि झारखंड में चौथे फेज में मतदान होना है। चौथे चरण में राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। बीजेपी सूत्र के मुताबिक लोकसभा चुनाव में संथाल और कोल्हन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सीट है। यहां अपने प्रत्याशी की जीत के लिए बीजेपी अपनी जान झोंक देगी। संथाल में पार्टी तो फिर भी कुछ हद तक मजबूत है, पर कोल्हन एकदम अलग है। इसी को साधने के लिए बीजेपी ने गीता कोड़ा को टिकट दिया है। हालांकि स्थानीय वोटर गीता कोड़ा से नाराज चल रहे, इस वजह से यह सीट थोड़ा मुश्किलों में है। इसी को साधने के लिए यहाँ पीएम मोदी की सभा रखी जा रही। पार्टी सूत्रों ने संथाल में भी मोदी की सभा होने की बात कही है। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भूंइया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड पुलिस नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने में लगातार अभियान चला रही। इसी कड़ी में शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूचना है कि शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भूंइया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियान में पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस के आला अफसर उनसे पूछताछ कर रहे। पलामू पुलिस ने शीर्ष माओवादी राजेंद्र भूंइया को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने 4 हथियार भी बरामद किया, जिसमें कई देसी व आधुनिक हथियार है। यह हथियार उसके पास कहां से है, इसका पता लगाया जा रहा है। अंदेशा है कि वह चुनाव में इस हथियार के जरिए कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस उनसे यह भी पता लगाने में जुटी है कि उनके पास और कौन कौन से हथियार है। लोकसभा चुनाव से पहले शीर्ष नक्सली की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही। इसकी बड़ी वजह माओवादियों के वर्तमान संगठनिक ढांचा में उसका बढ़ता कदम है। जानकारी के मुताबिक पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए लंबे समय से तलाश कर रही थी। उस पर कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। बता दें कि राजेंद्र भूंइया झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके के बेहद सक्रिय था। संगठन में भी उसकी पकड़ मजबूत है। तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, फूल तोड़कर घर जा रही थी वापस। लोहरदगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही। यहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पूजा करने के लिए घर से फूल तोड़ने निकली थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक महिला अपनी बेटी और दामाद के घर आई थी। इस घटना के बाद मृतका के घर में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली, जिनकी पहचान बिरनौला देवी 65 वर्ष के रूप में हुई है। महिला लोहरदगा के कचहरी मोड़ निवासी अपने दामाद व बेटी के घर आई थी। घटना का फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंद डाला। महिला फूल तोड़कर वापस घर लौट रही थी, तभी रांची से लोहरदगा की ओर आ रही एक कार ने एक पिकअप गाड़ी में टक्कर मारी और फिर महिला बिरनौला देवी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना में कार और पिकअप वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए। इसके बाद मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 लोग मौके से फरार बताए रहे हैं। रांची के पूर्व सांसद रामटाल चौधरी को टिकट नहीं मिला तो छोड़ी कांग्रेस, बोले किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोएंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले रांची के पूर्व सांसद रामटाल चौधरी का मोह पार्टी से कुछ ही दिन में भंग हो गया है। शनिवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यह पूर्व सांसद रामटाल चौधरी सांसद टिकट न मिलने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे थे। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, 21 दिन चिकन अंडा से करे परहेज। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालक और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही स्थिति का जायजा लेने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दिल्ली से रांची पहुंच चुकी है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम और स्वास्थ्य सेवाओं की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जानकारी केंद्रीय टीम ले रही है। दिल्ली से आई केंद्रीय टीम के हेड डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि बीमारी का प्रचार अन्य जगहों पर ना हो, इसके लिए एपिक सेंटर यानी जहां पर संक्रमण मिला है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गे, बतख, अंडे की आवाजाही और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। इन क्षेत्रों में मुर्गियों, बतख की कलिंग भी कराई जा रही। डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधान होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि
बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों, कुक्कुटों से या वायरस इंसानों में पहुंच सकता है। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रजनीश गुप्ता कहते हैं कि जिनके घरों में कुक्कुट है या जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की देखरेख करते हैं, उसके हैंडलर हैं, उसमें अगर एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण जैसे तेज बुखार, गले में खराश, सर्दी जुकाम, शरीर में तेज दर्द, छाती में कफ, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी जैसे लक्षण दिखे तो खुद को आइसोलेट कर तुरंत डॉक्टर से मिले। जिस इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को कम से कम 3 सप्ताह तक चिकन अंडा खाने से परहेज करना चाहिए। गांडे उपचुनाव पर रोक की अर्जी कोर्ट ने की खारिज, जेएमएम की कल्पना है उम्मीदवार। झारखंड हाईकोर्ट ने गांडे उपचुनाव पर रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी से कहा कि अगर उन्हें इस उपचुनाव से कोई शिकायत थी तो अधिसूचना जारी होने के पहले कोर्ट को बताना चाहिए था। अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत चुनाव रद्द नहीं कर सकती। गौरतलब है कि 20 मई को गांडे में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। झामुमो ने इस उपचुनाव के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि वीरेंद्र मंडल नामक एक व्यक्ति ने गांडे उपचुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी। वीरेंद्र मंडल ने कहा था कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब 1 साल से कम रह गया है, इसलिए उपचुनाव नहीं होना चाहिए। इसमें उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था जिसमें 1 साल से कम रहने पर उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया गया था। इस पर झारखंड ने कहा कि अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, ऐसे में अदालत अब कुछ नहीं कर सकता। गौरतलब है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 20 मई को होंगे, नतीजे 4 जून को आएंगे। जानकारी हो कि गिरिडीह जिले की गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 31 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि जनता को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गांडे के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद से यह सीट खाली है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई एसएलपी। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव में प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से किए गए आग्रह में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला न आने से सोरेन के समझ दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था। झारखंड में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 29 अप्रैल तक लू का खतरा। मौसम विभाग की अपील, रहे सावधान। झारखंड में 29 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 27 अप्रैल को राज्य में कोल्हन प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, देवघर के इलाके में भी हीट वेव का खतरा बढ़ रहा। 29 अप्रैल तक पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू जिलों में, कोल्हन के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां जिले में, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के रामगढ़, बोकारो, धनबाद और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची, खूंटी, संथाल प्रमंडल के देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में हीट वेव का खतरा बढ़ेगा। राज्य में धीरे धीरे हीट वेव का खतरा बढ़ रहा। राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही। मौसम विभाग ने अभी मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में तापमान अधिकतम 41 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान, झारखंड में अब नहीं बदले जाएंगे कोई उम्मीदवार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि गोड्डा के बाद अब किसी भी सीट पर उम्मीदवारों को नहीं बदला जाएगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट जाएं। गौरतलब है कि प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान पहले कांग्रेस ने गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था। बाद में उनके नाम को लेकर कांग्रेस में ही विरोध देखने को मिला, जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने दीपिका की जगह पर नए प्रत्याशी प्रदीप यादव पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। ऐसे में चर्चा जोरों से थी कि चतरा से के एन त्रिपाठी का पत्ता पार्टी काट सकती है। ऐसे में सभी कयासों पर गुलाम अहमद मीर ने शुक्रवार को विराम लगा दिया है।
गुलाम अहमद मीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सवाल 7 का नहीं बल्कि कुल 14 सीटों का है। झारखंड में बीजेपी के खिलाफ मैदान में गठबंधन है। झारखंड में गठबंधन का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जा रहा है। यहाँ पर जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पूरी नज़र 14 सीट पर है। कोशिश यही कि 14 सीटों में से ज़्यादा सीटें गठबंधन को मिले। कांग्रेस की जहां तक बात है, हमारी 7 प्रत्याशी इस बार मैदान में है, जिसमें चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, रांची, खूंटी शामिल है। गोड्डा से उम्मीदवार बदले जाने पर सफाई देते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि खासी वजह से गोड्डा में उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन अब किसी भी 7 सीट पर प्रत्याशियों के नाम नहीं बदले जाएंगे। जिन नामों की घोषणा की गई है वह फाइनल है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को रांची में विपक्षी दलों का जुटान हुआ था। यहां उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। यहां महारैली के दौरान हंगामा हो गया था। बताया जा रहा है कि चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के इन त्रिपाठी को लेकर वहां के कार्यकर्ता सहमत नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस सीट से किसी स्थानीय को मौका दिया जाए। समर्थकों के हंगामे की और मांग के बाद अब कांग्रेस पार्टी यहां से प्रत्याशी बदलने का प्लान कर रही कि इन त्रिपाठी को लेकर कहा जा रहा है कि वह बाहरी प्रत्याशी हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस चतरा लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन गुलाम अहमद मीर ने शुक्रवार को इन सभी कयासों पर विराम लगा दी है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी। 57.73 लाख लोग करेंगे वोट। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से इसकी अधिसूचना जारी हुई है। इसके साथ ही चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन चतरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 3 मई 2024 तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई 2024 को होगी और 6 मई 2024 तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस जिले में चतरा के अलावा पलामू और लातेहार जिला के वोटर भी मतदान करते हैं। इसी संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नाम सिमरिया, चतरा, मनिका, लातेहार और पांकी है। कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो गिरिडीह जिले का बड़ा हिस्सा कोडरमा का सांसद चुनता है। कोडरमा और हजारीबाग के कुछ हिस्से भी इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे आते हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय सीट के लिए बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हजारीबाग का सांसद चुनते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में हजारीबाग जिले के साथ साथ रामगढ़ के मतदाता भी मतदान करते हैं। मजदूर दिवस के दिन नॉमिनेशन करेंगे जयराम महतो। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेएलके-एम के उम्मीदवार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन से नेता बने जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर 1 मई को नॉमिनेशन करेंगे। जयराम महतो ने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में गिरिडीह ही ऐसा जिला है जहाँ के सबसे अधिक मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। जेएलके-एम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह के उम्मीदवार जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर अपने नामांकन की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 1 मई के नामांकन रैली को लेकर समर्थकों, आम मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। जयराम महतो ने बताया कि सुबह 8:30 बजे पार्टी के प्रधान कार्यालय मानटाड़ तोमचांची से निर्वाचन कार्यालय बोकारो की ओर वहां प्रस्थान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही रूट चार्ट भी साझा किया जाएगा। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी बनी पहली बार चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गिरिडीह से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो खुद मैदान में हैं, तो कोडरमा से मनोज यादव, हजारीबाग से संजय मेहता, रांची से देवेंद्र नाथ महतो, धनबाद से 1 लाख अंसारी, शिवभूम से दामोदर हांसदा, चतरा से विजय गुप्ता को दुमका से बेबी लता टुड्डू मैदान में है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, वोटिंग के दिन कर्फ्यू जैसा माहौल न बनने दे पुलिस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि वोटिंग के दिन पुलिस कर्फ्यू जैसा माहौल न बना दे, इससे आम आदमी को परेशानी होती है। वहीं परिवहन विभाग से कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वाहन प्रबंधन इस ढंग से करे कि मतदान दिवस के दिन माहौल शांत रहे, आम नागरिकों को आवाजाही में कोई असुविधा नहीं हो, इसका हर संभव ध्यान रखे। आम नागरिक सहित चुनाव कार्य से जुड़े मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों को चुनाव ड्यूटी के दौरान आवाजाही में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए असेसमेंट कर शुक्रवार तक वाहन प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट सौंपना सुनिश्चित करे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाहन प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं को लाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम रखे, ताकि मतदान केंद्र पर खुद चलकर आने में असक्षम मतदाताओं को सुविधा हो और उसे उत्साहपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान करे। उन्होंने दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे वाहनों की उपलब्धता हेतु प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहनों की एडवांस तैयारी करने और आवश्यकता के अनुरूप संबंधित नजदीकी जिलों से संपर्क स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य पुलिस ने नोडल पदाधिकारी AB होमकार ने कहा कि पुलिस जवानों को पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की पूर्व तैयारी कर ले, ताकि पुलिस जवानों को कोई परेशानी नहीं हो। कांग्रेस ने झारखंड के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुकुल वासनिक ने चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस आशय का पत्र चुनाव आयोग के साथ संबंधित पार्टियों और पदाधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। सूची जारी करने की सूचना अमूल्य नीरज खाल को प्रदेश महासचिव की ओर से दी गई है। स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, भूपेश बघेल, सुखबिंदर सिंह सुक्खू, ए रेवत रेड्डी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, तार्किक अनवर, डॉक्टर अजय कुमार, सुबोध कांत साह, राणा KP सिंह, आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, इरफान प्रतापगढ़ी, सुप्रिया श्रीनेत, दीपिका पांडे सिंह, फुरकान अंसारी, डॉक्टर प्रदीप बालमुचु, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो, रविंद्र सिंह, जयंतलाल पासवान, जयशंकर पाठक, मानस सिन्हा, गीताश्री उरांव, गुंजन सिंह, अभिजीत राज, मंजूर अंसारी, छविंद्र कर्मा, रियाजुल अंसारी, नमन बिक्सल कोंगारी, दयामणि बरला शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा हर हाल में करेगी 400 पार, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी जनता। चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चतरा पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने महागठबंधन और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हर हाल में 400 सीटें मिलेंगी। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार के संरक्षण में खुलेआम बालू, पत्थर और कोयले की लूट हो रही। सरकार के इस रवैये को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। गांडे उपचुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार जीतेंगे और कल्पना हारेंगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की आलोचना करते हुए उन्हें वंशवादी राजनीति का आदर्श उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता महागठबंधन और कल्पना को हराकर करारा जवाब देगी। अमर बावरी ने पूछा कि संपूर्ण इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कल्पना सोरेन कौन है। गांडे उपचुनाव में भाजपा उन्हें हराकर जीत हासिल करेगी। देश और प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारियों और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने जब्त किए इतने करोड़ रुपए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जारी है। आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में धन बल और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में सुरक्षा बलों ने अब तक 67 करोड़ से अधिक के पैसे, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि पुलिस ने चतरा जिले से सबसे ज्यादा जब्ती की है। पुलिस ने चतरा से 20 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान जब्त किए हैं, जिनमें नगद रुपए, शराब, ड्रग्स, कीमती जेवर और अन्य चीजें हैं। चतरा के बाद रांची जिले से सबसे अधिक जब्ती हुई है। रांची से पुलिस ने 17 करोड़ 62 लाख रुपए मूल्य के सामान जब्त किए हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के सचिव ने की बैठक।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कोलकाता के वाणिज्य सचिव शमसुल आरिफ ने झारखंड चैम्बर के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान से निवेश की संभावनाएं बनेगी। इसमें झारखंड और बांग्लादेश के व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने बांग्लादेश और झारखंड के स्थानीय व्यापारी और उद्यमियों के बीच बड़े पैमाने पर B2B मीटिंग की जरूरी बताया। निर्यात की जानकारी दी। वाणिज्य सचिव शमसुल आरिफ ने बांग्लादेश में निवेश के लिए झारखंड के उद्यमियों को आमंत्रित करने की पेशकश की है। उन्होंने बांग्लादेश से चावल, कपास, ऑटोमोबाइल, मसाले, दवा जैसी जरूरी वस्तुओं के निर्यात की जानकारी दी। साथ ही अन्य संभावित सेक्टर में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मौके पर पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया, के साबू, पवन शर्मा, सुनील सरावी, विकास विजयवर्गीय, विनोद अग्रवाल, SB सिंह, किशन अग्रवाल, रमेश साहू आदि उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।